सो बासित साहब, एक मेला सजा, दुनिया के लीडर्स ने शिरकत की यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के इजलास में। सभ्य भाषा में बेइज्जती करने में तो जयशंकर साहब उस्ताद हैं। Pakistan's cross-border terrorism policy will never succeed. The issue to be resolved between us is now only the vacation of illegally occupied Indian territory by Pakistan. जयशंकर साहब ने बोला कि एक तो ये अपने कर्म झेल रहा है और दूसरा अब हम इससे क्या बात करें, इसे हमारी जमीन से, यानी कि पाकिस्तान ने जो हमारी जमीन ऑक्यूपाई कर रखी है वो खाली कर लीजिए। सीधे सीधे बोला कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर खाली कर। दुनिया भर में या दुनिया की जो सबसे बड़ी खबर है वो यही है कि हिजबुल्लाह के सरबरा जनाब हसन नसरुल्लाह साहब जो हैं उनको शहीद कर दिया गया है। जहाँ तक शहबाज शरीफ साहब की तकरीर का ताल्लुक है, उनकी दूसरी तकरीर थी बहैसियत वज़ीर आज़म के जनरल असेंबली में, तो तकरीर तो ठीक थी ओवरऑल। बुरहान वानी का नाम तक भी उन्होंने ले लिया, विच वाज अ सरप्राइज फॉर मी। जयशंकर साहब ने क्या लताड़ा कि ये अपने कर्म झेल रहे हैं। अब अगला टारगेट इजराइल आप क्या समझते हैं, क्या करने वाला है या क्या उसका प्लान होगा? आयतुल्लाह खामनेई। क्या कह रहे हैं आप इस पे परेशान नहीं हुआ करें, ये हमारा मीरास है शहादत, हम तो खुश हैं। यानी अगला टारगेट आयतुल्लाह खामनेई खुदा ना खास्ता हो सकता है। ठीक किया उन्होंने, बिल्कुल। मैं तो खुश हूं कि उन्होंने ये किया और हैट्स ऑफ टू हिम। आई वाजंट एक्सपेक्टिंग दिस, लेकिन आई एम ग्लैड कि ही मेंशन्ड हिज नेम। लेकिन साथ साथ मैं समझता हूं क्योंकि बुरहान वानी जो है ना वो रिप्रेजेंट करता है, वो हीरो है हमारा। Its GDP can only be measured in terms of radicalization and its exports in the form of terrorism. आज एक साल में हजारों शहादतें दे दी, लेकिन एक बात बता दूं, लाख से ऊपर इसराइल के सुअर भी मारे हमने यहाँ पर। 4000 इंडिया के सुअर मारे इधर ही हैफा के ऊपर। मेरी बात सुने आप। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और हमेशा पाकिस्तान भारत की लात खाता रहता है। अब यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान को फिर से भारत के जूते पड़े हैं। भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने पाकिस्तान को लताड़ते हुए कहा कि पाकिस्तान फेसिंग हिज कर्मा एंड हिज जीडीपी डिक्लाइनिंग टर्म्स एंड ऑथेंटिकलाइजेशन एंड इट्स एक्सपोर्ट फॉर्म ऑफ टेररिज्म। ये स्पीच डॉक्टर एस जयशंकर ने यूनाइटेड नेशन में कल दिया। यूनाइटेड नेशन में डॉक्टर एस जयशंकर ने 17 मिनट की स्पीच में लास्ट के 3 मिनट सिर्फ पाकिस्तान को दिए और पाकिस्तान के बारे में ही बोले, और उन 3 मिनट में पाकिस्तान को जमा कर थप्पड़ मारे हैं डॉक्टर एस जयशंकर ने। लेकिन पाकिस्तान तो हमेशा भारत के जूते खाता आ रहा है, फिर भी नहीं सुधरता। और इस 3 मिनट की स्पीच में डॉक्टर एस जयशंकर ने पीओके से लेकर के टेररिज्म तक बोले, और इस स्पीच में डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान को भिगो कर जूते मारे हैं। ये दिखाता है न्यू भारत की पावर। और अब यूनाइटेड नेशन जैसे बड़े मंच पर भारत के कश्मीर की नहीं पीओके की बात होती है। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ और देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन। धन्यवाद। तो बासित साहब, एक मेला सजा, दुनिया के लीडर्स ने शिरकत की यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के इजलास में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी भरपूर अंदाज से एक मुकदमा पेश करने की कोशिश की, चाहे वो बात पैलेस्टाइन की हो या कश्मीर की हो। आपकी नज़र में क्या हम हक अदा कर पाए हैं? देखिए, जहाँ तक शहबाज शरीफ साहब की तकरीर का ताल्लुक है, उनकी दूसरी तकरीर थी बहैसियत वज़ीर आज़म के जनरल असेंबली में, तो तकरीर तो ठीक थी ओवरऑल। बुरहान वानी का नाम तक भी उन्होंने ले लिया, विच वाज अ सरप्राइज फॉर मी। लेकिन क्या ही अच्छा होता, क्योंकि लोग जरा थोड़ा सा नहीं था। नहीं, ठीक किया उन्होंने, बिल्कुल। मैं तो खुश हूं कि उन्होंने ये किया और हैट्स ऑफ टू हिम। आई वाजंट एक्सपेक्टिंग दिस, लेकिन आई एम ग्लैड कि ही मेंशन्ड हिज नेम। लेकिन साथ साथ मैं समझता हूं क्योंकि बुरहान वानी जो है ना वो रिप्रेजेंट करता है, वो हीरो है हमारा, और वो रिप्रेजेंट करता है जो एक मिलिट्री स्ट्रगल है, उस एस्पेक्ट को। सही। मैं बहुत खुश होता अगर शहबाज शरीफ साहब सैयद अली शाह गिलानी साहब के उसमें जिक्र करते। सही। क्योंकि वो एक आइकॉनिक फिगर हैं, वो सियासी जो जद्दोजहद है बिल्कुल उसको रिप्रेजेंट करते थे। So the political as well as the military तो वो बड़ा जरूरी था उनके लिए। तो अगर वो भी साथ जिक्र कर दे, क्योंकि लेगेसी देखिए दोनों तरफ चलती है ना। जहाँ बुरहान वानी की लेगेसी है वहाँ एक सियासी लेगेसी भी है, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है,
ये नारा अली शाह गिलानी साहब ने मरहूम ने दिया था ना, तो उनको भी अगर मेंशन कर दे तो बात बड़ी ज़बरदस्त हो जाती, लेकिन शायद किसी को ख्याल नहीं आया कि ये भी बड़ा ज़रूरी था। लेकिन ओवरऑल उन्होंने फ़लस्तीन का भी जिक्र किया, बाकी इस्लामोफोबिया की बात भी की, और कश्मीर की बात भी उन्होंने जिक्र किया। मैडम प्रेसिडेंट, many countries get left behind due to circumstances beyond their control. But some make conscious choices with disastrous consequences. A premier example is our neighbor, Pakistan. Unfortunately, their misdeeds affect others as well, especially the neighborhood. When this polity instills such fanaticism among its people, its GDP can only be measured in terms of radicalization and its exports in the form of terrorism. Today, we see the ills it sought to visit on others consume its own society. It can't blame the world. This is only karma. Madam President, a dysfunctional nation coveting the lands of others must be exposed and must be countered. We heard some bizarre assertions from it at this very forum yesterday. So let me make India's position perfectly clear. Pakistan's cross-border terrorism policy will never succeed, and it can have no expectation of impunity. On the contrary, actions will certainly have consequences. The issue to be resolved between us is now only the vacation of illegally occupied Indian territory by Pakistan, and of course, the abandonment of Pakistan's long-standing attachment to terrorism. बहरहाल बात सिर्फ इतनी है कि मैंने आपको बहुत तफसील से एक चीज़ें बताई थी, हम में से कोई भी नहीं बचेगा, ठीक है, हम सब जानते हैं, आज हैं कल नहीं होंगे। जब इस्माइल हानिया साहब की शहादत हुई थी तो मैंने उस वक्त आपसे कहा था कि अगला निशाना हसन नसरुल्लाह साहब होंगे, ठीक है, जो आवाज़ की ताकत से लड़ रहे हैं, जो मैदान में लड़ रहे हैं, शहादत उनकी मुंतज़िर है, वो शहादत के अब मुंतज़िर नहीं रहे। तो दुनिया में अच्छा हो, बुरा हो, सुकून हो, ना हो, इन 67 लोगों ने नहीं बचना, जिसमें 40 कंप्लीट हो चुके हैं। कल रात 40 लोग शहीद कंप्लीट हो चुके जो उनकी लिस्ट में है, सैनियों की, उसमें एक पाकिस्तान में भी है, ठीक है। तो बहरहाल जो भी है, जैसा भी है, अल्लाह ताला ने उनको शहादत के रुतबे पर फाइज किया। इस्माइल हानिया साहब के बाद हसन नसरुल्लाह साहब की शहादत, और बहुत बेहतरीन कमांडर्स साथ में शहीद हो गए, ठीक है ना। जंग है अल्लाह ताला के घर की आज़ादी की, ना फ़लस्तीन की है, ना गज़ा की है, ना ज़मीन के टुकड़े की है, ना ही दीगर जो दुनिया में जंग, अल्लाह के घर की आज़ादी की जंग है। और ये अल्लाह का घर वो है जिसमें दो नज़रियात हैं आलम इस्लाम में, एक है मोमिनों का नज़रिया, एक है मुसलमानों का नज़रिया। मोमिन कहते हैं कि हम कुर्बान हो जाएंगे, बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद कराएंगे। मुसलमान कहते हैं ये गिर जाएगा, इस दज्जाल का हेडक्वार्टर बन जाएगा, उसके बाद हमारी गैरत जागेगी और हम जाके लड़ेंगे और फिर आज़ाद कराएंगे। तो खुदा की लानत तो ऐसी गैरत पर जिसने गिरने के बाद जागना था। ऐसे होती हैं शहादतें। मोमिनों में कमांडर पहले शहादत देता है, बाद में रज़ाकार देते हैं। मुसलमानों में कमांडर महल में होता है और रज़ाकार पहले शहीद हो रहे होते हैं। इट्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस जिसको तस्लीम करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।